हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर उमंग मित्तल, कैंसर सर्जन मेरठ कैंसर हॉस्पिटल। और आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करता हूं। कैंसर में मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनमें बहुत सारी मिथ्स होती हैं, मिथक होती हैं, जो जिसकी वजह से वो कैंसर के इलाज में घबराते हैं, साथ में खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या करना है क्या नहीं करना है, कैंसर क्यों हुआ है, इस वजह से तो नहीं हुआ है। तो आज हम कुछ कैंसर मिथ्स या मिथक की बात करते हैं और सच्चाई क्या है उसकी बात करते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, कैंसर तो जानलेवा है। ऐसा नहीं है। कोई भी कैंसर, इनफैक्ट 99% कैंसर आज की तारीख में ठीक हो सकते हैं, स्पेशली अगर हम अर्ली स्टेज में आते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम लेट आते हैं, और किसी जमाने में एडवांस स्टेज के अंदर हमारे पास इलाज नहीं थे, पर आजकल तो कुछ कैंसर एडवांस स्टेज में भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, चौथी स्टेज में भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत सोच है और कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर अगर डाउट हुआ है तो इमीडिएटली इलाज कराना है। अब हम दूसरी मिथ की बात करते हैं। दूसरा मिथ ये है कि भी कैंसर कॉन्टेजियस है, यानी कि छुआछूत से फैलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर कॉन्टेजियस नहीं है। कैंसर तो हमारे शरीर में ही सेल्स का बदलाव है। हाँ, कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस या एचपीवी, वो वायरस अगर होते हैं तो उससे हमें आगे जाए कैंसर हो सकता है, पर कैंसर पर से कंटेजियस या फैलने वाली बीमारी नहीं है। तीसरा एक मिथ ये होता है कि लोगों को लगता है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत धूप से बचना चाहिए, तो कई लोगों को लगता है कि नहीं, जब तक सन से हम जलते नहीं है तब तक कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। जो सन बर्न, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, उसका अगर हमारे पास लगातार स्किन पे लग रहा है, खासकर फेयर स्किन है, और अब तो ओजोन लेयर की वजह से इवन हम लोग जो ब्राउन स्किन है उनमें भी, तो वो हम नहीं भी अगर हमारी स्किन जल रही है तो भी स्किन कैंसर हो सकते हैं, जिसमें मेलेनोमा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर है। और में इसकी हम बात करते हैं वो है शुगर। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि चीनी खाने से कैंसर होता है। ऐसा नहीं है। चीनी खाने से कैंसर नहीं होता है। इनफैक्ट हमारा शरीर को चीनी तो चाहिए, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में कोई भी चीज लेते हैं और उसमें चीनी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे फिर अगर कैंसर है तो उसको बढ़ने में, प्रोलिफरेशन में चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो तो फिर किसी भी एक्सट्रीम फूड की बात करते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा मैदा लेते हैं या बहुत ज्यादा नमक लेते हैं, उनसे भी कई बार कैंसर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा चीनी खाने से कैंसर बढ़ता है। फिर एक और मिथ आज की तारीख में मैं देखता हूं कि सुपर फूड्स, ये खा लो कैंसर नहीं होगा, ये पी लो कैंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं। जो सुपर फूड्स, चाहे वो हमारा हल्दी हो, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और थोड़ा बहुत अगर हम कार्सिनोजेंस हमारे चारों तरफ हैं तो उनसे बचाव करने में मदद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कैंसर नहीं होगा। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, हम ये चीज लेते हैं, तो कैंसर के होने के चांसेस और कैंसर की ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन ये कैंसर को बचा नहीं सकते। इसलिए इनके बेसिस पे हम सोचे कि हम कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले मिथ की। कई लोगों में ये मिथ होता है कि कैंसर अनुवांशिक है, हेरिडिटरी है, और अगर किसी को फैमिली में हो गया तो बाकी सबको भी होगा। ऐसा नहीं है। 10 से 15% कैंसर अनुवांशिक या हेरिडिटरी होते हैं, और अगर फैमिली में कई लोगों को कैंसर है तो फिर आज की तारीख में कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनको हम जर्मन म्यूटेशंस बोलते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो म्यूटेशंस हमारे में है तो फिर चांसेस है। अदरवाइज 85% जो कैंसर होते हैं वो लाइफस्टाइल कैंसर्स होते हैं। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब, तो ऐसा नहीं है कि कैंसर अनुवांशिक है। अब हम अगले मिथ की तरफ चलते हैं। अगला मिथ लोगों में ये है कि मोबाइल फोन यूजेज से कैंसर होता है। ठीक है, मोबाइल फोन में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। नॉर्मली जो कैंसर होता है वो आयनाइजिंग रेडिएशन से होता है, जैसे कि जो रेडिएशन हम रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं, या आज की तारीख में सीटी स्कैन और पेट स्कैन अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली करा रहे हैं, 3-4 महीने में कई बार आप करा रहे हैं, एक नॉर्मल आदमी स्क्रीनिंग के लिए डर की वजह से, या एक नॉर्मल आदमी से कैंसर नहीं भी है, वो आज की तारीख में पेट स्कैन में जाता है, तो कई बार ये आयनाइजिंग रेडिएशन है जिनसे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनको अवॉइड करना चाहिए। पर मोबाइल फोन पर से एज सच कैंसर नहीं करता है। हाँ, लगातार आप सारे समय ही अगर उसको रखेंगे, जैसे मैंने कहा, कोई भी एक्सट्रीम चीज बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। और वैसे अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसमें नहीं आया है कि मोबाइल फोन से कैंसर होता है, पर कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि बहुत ज्यादा ब्लूटूथ यूज करना या मोबाइल फोन बगल में रख के सोने से कभी कभी ब्रेन ट्यूमर्स के इंसिडेंस बढ़े हैं, जिसकी एक वजह मोबाइल फोन हो सकते हैं, बट इट इज टू अर्ली। अब हम अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं कैंसर का इलाज तो कैंसर से भी खराब है, इसलिए इलाज नहीं कराएं। ये एक बहुत खराब मिथ है, जिसकी वजह से लोग इलाज नहीं कराते हैं। इलाज में सबसे पहले से बायोप्सी आती है। हिंदुस्तान में, इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ, सबसे बड़ा ये है, इलाज के समय में बात करते हैं कि अगर बायोप्सी करा ली तो बीमारी फैल जाए। ऐसा नहीं है। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। बायोप्सी तो बेसिक ब्लड टेस्ट की जैसे है। कैंसर तो बाय इटसेल्फ बढ़ता है और फैलता है। बायोप्सी हमको ये बताती है कि कैंसर है या नहीं है। टाइम पे अगर कैंसर मालूम चल जाता है तो उसका इलाज पूरी तरह पॉसिबल है। उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें, कैंसर जब डायग्नोज हो गया तो लोग इसलिए डर जाते हैं कि कैंसर का इलाज तो हो ही जाएगा, ठीक तो होने का नहीं। तो जैसे मैंने पहले कहा, ठीक हो सकता है और इलाज से दिक्कत नहीं होती है। आज की तारीख में सर्जरी बहुत एडवांस हो गई है। पहले जैसे नहीं कि पहले हेड एंड नेक कैंसर हुआ, मुंह में कैंसर सब निकाल दिया, प्लास्टिक सर्जरी नहीं थी, आदमी खाने नहीं पा रहा था। आज की तारीख में प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, ठीक हो जाता है। कई कैंसर्स में रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाती है, तो निशान भी नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है। एक बहुत बड़ा मिथक ये रहता है कि भाई कैंसर है, कीमोथेरेपी लगेगी, कीमोथेरेपी तो वैसी जानलेवा हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। आज की तारीख में पहली बात, कीमोथेरेपी जानलेवा
गिव अप नहीं होती है इन 99% केसेस। 8% में साइड इफेक्ट तो किसी भी दवाइयों से हो सकता है। और आज की तारीख में तो कीमोथेरेपी इतनी सेफ हो गई है कि हार्डली 0.1% में कीमोथेरेपी की वजह से प्रॉब्लम होती है, डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। और उसके अलावा आज की तारीख में जीन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यून थेरेपी, ऐसी और कई दवाइयां आ गई हैं जिनमें साइड इफेक्ट ना के बराबर है और मरीज करीब करीब अपनी पूरी जिंदगी बहुत आराम से निकाल सकता है। तो इसलिए कैंसर अगर है, डायग्नोस हुआ है, तो ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करें ताकि सही स्टेज में आप बिल्कुल ठीक हो सके। अब हम अगले मिथ की बात करते हैं। एक मिथ ये इंडिया में खासतौर पर देखा है कि मैंने कुछ गलत काम किया है इसलिए मुझे कैंसर हुआ है, मेरे कर्मों का फल है, या अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। दोनों ही बात पूर्णतः सही नहीं है। कैंसर की एक 85% वजह लाइफस्टाइल है, आपका सोच नहीं है कि मैंने गलत काम कर दिया, नहीं कर दिया। लेकिन हाँ, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप हरी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं, रेड मीट ज्यादा ले रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी नेगेटिव सोच है जो लोग, तो बेसिकली आप उस मेंटल स्ट्रेस वगैरह जब आपको होता है तो उस स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी पे असर पड़ता है और आप ऐसी चीजें खाते हैं या इस लाइफ स्टाइल खराब कर लेते हैं जिसकी वजह से कैंसर पड़ता है। जब पॉजिटिव सोच करते हैं तो उससे कैंसर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा या खत्म हो जाएगा, बट अगेन पॉजिटिव सोच अगर है तो आपकी बॉडी आप पे ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है। पॉजिटिव सोच वालों में कैंसर का ट्रीटमेंट बेटर होता है। पॉजिटिव सोच से आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन अगर स्ट्रेस कम लेते हैं तो कैंसर की मेडिसिन, कैंसर का ट्रीटमेंट बेटर काम करता है और बॉडी भी रिकवरी में हेल्प करती है। तो डेफिनेटली नेगेटिव सोच खराब है, पॉजिटिव सोच अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली पॉजिटिव सोच से कैंसर हो जाएगा या नेगेटिव सोच की वजह से आपको कैंसर हुआ है। फिर हम एक और मिथ है जो बहुत लोगों में है कि कैंसर तो तभी होगा जब कोई गांठ है, इसलिए अगर गांठ नहीं है तो हमें कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंसरों में गांठ नहीं होता है। अगर ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया है, तो उसमें अक्सर जो सिम्टम्स होते हैं, मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि उसमें कमजोरी होती है, बुखार हो रहा है, खून जा रहा है, उसमें कोई गांठ नहीं। यहाँ तक कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं जिसमें अक्सर लंप मिलता है, उसमें भी लंप मिलता है करीब 2 साल कैंसर चालू होने के बाद, क्योंकि करीब करीब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा तब आपको लंप फील होगा। लंप जब बहुत छोटा है, जब बीमारी फैली नहीं होती है, तो उसके लिए बहुत छोटे में आपको जब मालूम करना है तो उस समय करना है जब बीमारी 5 मिलीमीटर से भी कम है। उसके लिए आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। मैंने पिछले अपने एपिसोड में बताया था कि भाई स्क्रीनिंग कराएं नॉर्मल इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें बहुत छोटी बीमारी जो अभी लंप नहीं बनी, गांठ नहीं बनी है, उसको भी हम उसको पकड़ सकते हैं और हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से नॉर्मली 45 ईयर्स के बाद में आपको लैट्रिन की जांच करानी चाहिए, खून तो नहीं है, और अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो कोलोनोस्कोपी दूरबीन से जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी बीमारी सिम्टम भी नहीं देती है, खून भी उस समय नहीं जाता है और वो हमको बाहर से नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ओवरी की गांठ जब तक बड़ी होती है, पील होती है, तो बहुत देर हो जाती है। तो हमको अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अल्ट्रासाउंड हमको 45 साल में करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फेफड़े कैंसर, तो अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते थे या पी रहे हैं तो 40 साल की उम्र के बाद में हर साल एक सीटी स्कैन लो डोज वाला कराना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से कई बार मिस हो जाता है और जब तक सिम्टम्स आएंगे तो बहुत लेट हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई लंप हो, कोई सिम्टम हो तभी कैंसर होगा, ये एक मिथ है। और इसलिए हमको स्क्रीनिंग, इसके बारे में पहले बात करी थी, वो कराना जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने आपको कई मिथ्स के बारे में आज बताया, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट समझना है कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है, खाली अच्छी सोच से कैंसर नहीं ठीक हो सकता है, खाली सुपर फूड से कैंसर नहीं ठीक हो सकता है, कैंसर असाध्य नहीं है, कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है और सही समय पे हमें अच्छा खाना है। कैंसर कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगर किसी को कैंसर है तो उसके साथ बैठ के आप खाना खा सकते हैं, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अपना। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्फेक्शन कैंसर करते हैं उन इन्फेक्शन का वैक्सीन आपको टाइम पे लगाना है। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी और क्वेरीज हो तो आप हमारे फोन नंबर पे फोन करके अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं।